जितनी शादियां हुई है ना और फ्रेंड्स में, और मेरी तरह किस किस को शादी पे जाना अच्छा लगता है। तो मेरे साथ कुछ यूं हुआ, एक ऐसी चीज पे मेरी नजर पड़ गई जिसने मेरे जख्मों पे, मेरा फोन जो उनसे गोली सेट हुआ था, मेरी सारी पिक्चर्स डिलीट की गई। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं इकरा पास व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंडिया और पाकिस्तान में तो चल रहा है वेडिंग सीजन, फुल ऑन, जहां कुछ भी देख लो, किसी से बात कर लो, कोई शादी की तैयारी कर रहा है, किसी की नेक्स्ट मंथ शादी है, किसी की इस मंथ में शादी है। शादियां ही शादियां। सर्दियों को ना सर्दियों की बजाय, विंटर सीजन की बजाय वेडिंग सीजन कहना चाहिए। इतनी शादियां पिछले साल हम लोगों के फैमिली में इतनी शादियां हुई हैं ना, और फ्रेंड्स में मैंने बैक टू बैक वेडिंग्स अटेंड की हैं। मतलब इस तरह होता था, आज एक शादी खत्म हुई है, एक दिन का रेस्ट है और फिर नेक्स्ट। और कपड़े बना के वेडिंग ड्रेसेस बनाने का तो मुझे बहुत ही शौक है, मुझे बहुत मज़ा आता है वेडिंग ड्रेसेस बनाने का। और ये ना खुशी एक अलग होती है शादी पे जाने की, शादी इंजॉय करने की, मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन इस साल मैं यहाँ पे हूँ और फिलहाल कोई शादी मैंने अटेंड नहीं की और ना ही दूर करने का कोई इरादा है। आज मेरा दिल थोड़ा उदास था, मेरा दिल कर रहा था मैं किसी शादी पे जाऊँ, कोई शादी अटेंड करूँ, लहंगा पहनूँ। सीरियसली मुझे बड़ा मज़ा आता है, यकीनन आपको भी मज़ा आता होगा। कौन कौन शादियाँ अटेंड कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा लाजमी। फिर मैंने क्या किया, अपने दिल को थोड़ी तसल्ली देने के लिए मैंने इस एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा की वेडिंग देखना शुरू कर दी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उस वेडिंग में ही कहीं मौजूद हूँ। मैंने फुल एंजॉय की, उनकी मायूं और मेहंदी थी, मेहंदी देखी मैंने, मेहंदी भी उनकी बहुत अच्छी लगी और मायूं भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत मज़ा आया देख के। फिर मैंने पढ़े आप लोगों के कमेंट्स, कुछ लोगों ने तो बड़े ही पॉजिटिव कमेंट्स दिए हुए थे और कुछ लोगों ने अजीबोगरीब से कमेंट्स दिए हुए थे। तो देखिए मेरी बात सुने, कितना मुश्किल होगा उनके लिए, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हो, स्टार हो या कुछ भी हो, कितना मुश्किल होगा उनके लिए इतना खुशियों भरा घर छोड़ के दूसरे घर जाना, अपनी बहनें छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के दूसरी जगह पे जाना। तो उनके लिए बैड कमेंट्स करने से बेहतर है आप उनके लिए अच्छे कमेंट्स करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उन्हें ना देखें, लेकिन अच्छे कमेंट्स करें, उनके लिए ज़्यादा दुआएं करें। इस टाइम पे जब लड़की अपना सब कुछ छोड़ के एक नए घर चली जाती है ना, तो उसको दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो उनके लिए खसूसी दुआएं करें। मैंने तो अपना टाइम अच्छा खासा पास किया, मुझे ऐसे लग रहा था मैं किसी शादी में ही घूम फिर रही हूँ। माइयों का व्लॉग एंजॉय किया, फिर मैंने उनका मेहंदी व्लॉग देखा और मैंने अपने लिए मेहंदी निकाल के रख ली। अब मुझे एक दो काम है, उसके बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी। मैंने कहा जा तो मैं सकती नहीं हूँ, तो चलो मैं इसी तरह एंजॉय कर लेती हूँ। खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं। अगर मैं बैठ के अब दुखी होती रहती कि हाय मैं इतनी दूर हूँ, अपने मुल्क से दूर हूँ, मैंने कोई शादी नहीं अटेंड की, तो फिर अच्छी बात नहीं थी। थोड़ा सा तो दुख होता है ना। और ये जो बहनें मुझे कहती हैं ना हमें वीज़ा भेज दें, हमें बाहर बुला लें, हमारे लिए कुछ करें, देखें बाहर आने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपनी खुशियाँ भी कुर्बान करनी पड़ती हैं। तो मेरे ज़ख्मों पे नमक कब किसी ने छिड़का सही सीरियसली मेरे ज़ख्मों में इजाफा कब हुआ, मेरे दुखों में इजाफा कब हुआ, जब मैं बाहर निकली। अपने दुख में इजाफे की स्टोरी तो मैं आपको बाद में सुनाती हूँ, उससे पहले मेरा चैनल तो ज़रा सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियोस भी देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इतने न्यू लोग मुझे कमेंट्स करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज तो मैं दुखी भी हूँ, मैं शादी पे नहीं जा सकी तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। मेरी खुशियों में थोड़ा सा इजाफा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मेरी तरह किस किस को शादी पे जाना अच्छा लगता है, शादी के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ईद का टॉय लेने के लिए मुझे जाना था मॉल, और जैसे ही मैं अपने घर से बड़े सुकून से आराम से एस्ट्रोलॉजी व्लॉग एंजॉय करने के बाद बाहर निकली, तो मेरे साथ कुछ यूं हुआ, एक ऐसी चीज़ पे मेरी नज़र पड़ गई जिसने मेरे ज़ख्मों पे इजाफा कर दिया। नमक नहीं तेज़ाब की बारिश हो गई मेरे ज़ख्मों पे। और हमारे सामने वाले विला में शादी थी, शादी वाला माहौल बना हुआ था, पूरा विला लाइट से जगमग कर रहा था। ऐसे लग रहा था जिस तरह मैं पाकिस्तान में हूँ और हमारी गली में शादी हो। सीरियसली मैं पहले ही दुखी थी, मेरा तो उछल के दिल कर रहा था कि मैं किसी शादी पे जाऊँ। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो आगे शादी का पूरा माहौल बना हुआ था। यार ये पीछे शादी चल रही है, सही बात है, मेरे दुख में इजाफा करने के लिए आ रही होगी पाकिस्तान की शादी की याद आपको। और हमें अपनी पाकिस्तानी शादियाँ याद आ रही है। मुझे तो टुक्कर याद आ रहा है, टुक्कर, खुला डुल्ला टुक्कर। इनके टुक्कर का मैं बंदोबस्त घर करके आई हूँ, अभी जाके आपको वापस नहीं वो दिखाती हूँ। शादी का टुक्कर तो और तरह का होता है ना। हाँ ये बात तो ठीक है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो घर में वैसा खाना नहीं बनता जैसा शादी का खाना होता है। तो वो खुशबुएं आ रही हैं, लेकिन ये कोई अरबियों की शादी है तो इनका अरबी सेटअप है, तो हमें अपनी शादियाँ याद आ रही हैं जो है ना।
तो बस यही कहना था, मिस यू पाकिस्तानी वेडिंग्स। मेरे साथ साथ विकास ने भी सही तरह मिस किया पाकिस्तानी वेडिंग्स को, और हम यही डिस्कस करते करते पहुंच गए मॉल, जहां पे क्रिसमस डिस्काउंट्स लगी हुई थी। इतनी ज़बरदस्त ऑफर्स लगी हुई थी ना, ये ऑफर्स देख के हमारा दुख थोड़ा सा कम हुआ, जो हम इतने उदास हो रहे थे, मिस कर रहे थे पाकिस्तान को, खास तौर पे पाकिस्तान की शादियां मिस कर रहे थे। और भी किसी इवेंट से कम नहीं था लग रहा है, ऐसे लग रहा था जिस तरह कोई इवेंट चल रहा है। इतना रश था आज, क्योंकि ऑफर्स बहुत अच्छी लगी हुई थी, बहुत रिजनेबल प्राइसेस पे जो उनसे डिस्काउंट ऑफर्स थी वो चल रही थी, और लोग धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे थे, और उनको देख के मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। और डेकोरेशंस और चॉकलेट्स इतनी मज़े की और इतनी सस्ती, लाइक सीरियसली बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस पे चॉकलेट्स लगी हुई थी और डेकोरेशंस लगी हुई थी। ये देखें, ये पूरी बकेट 2.99 की है, कितना सस्ता है ना। शॉपिंग करना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, मैं ज़रा भी परेशान हूँ ना तो मैं मॉल चली जाती हूँ शॉपिंग करने। तो हामी के लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कुछ चीज़ें, साइकिल, स्कूटी या कुछ इस टाइप का कुछ जो ये ना ड्राइव कर सके, मतलब उस पर राइड कर सके। अमीर ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो देख तो रहा था पर ऊपर से बुरे दिल के साथ ही देख रहा था, ज़रा भी खुश नहीं था। ऐसा तो दिल चाहता है ना कि बच्चों को सब कुछ लेके दें, जो कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करें, लेकिन बच्चे इंटरेस्टेड ही ना हो तो बंदा क्या करे। आप स्पेशल उसको लेके आए हैं, उसको मैंने बेल भी बजा के दिखाई, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। Don't be scared. Yes, check this please. Still scared? Oh. It's better if you buy a bike from me, bro. It's just better if you buy a bike from me, bro. It's better if you buy. मेरे को सब कुछ चेक करवाने के बावजूद उसने कुछ भी नहीं लिया। फिर मैं ये कुछ डेकोरेशंस देख रही थी, इतनी ज़बरदस्त, सीरियसली दिल कर रहा था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन मैंने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखा। जस्ट मैंने विंडो शॉपिंग की, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। ये सामने देखें, इनका कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। फिर घर आते ही हम लोगों ने खाया खाना, बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि हमें वेडिंग्स की वो हो रही थी क्रेविंग, फूड क्रेविंग। काश को शादी का खाना याद आ रहा था, तो मैंने बनाया चिकन। वैसे मैंने आज बनानी थी गोभी, फिर गोभी कैंसिल करके मैंने बनाया चिकन। साथ फ्राइज़ बनाए शमीर के लिए और राइस बनाए अपने लिए। शादी जैसा खाना तो नहीं, लेकिन मिलता जुलता हम लोगों ने खाना इंजॉय किया। ये हमारा डिनर है। उसके बाद मैंने देखनी शुरू की शादी की पिक्चर्स। मेरा फ़ोन जो उनसे वो रीसेट हुआ था, मेरी सारी पिक्चर्स डिलीट हो गई थी, लेकिन ये कुछ पिछले साल की शादियों की पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने वो निकाल के देखी। अपने कपड़े देख के मैं खुश हुई। अच्छा, ये सारे आने से पहले मैं जो उनसी यूँ किसी को दे आई थी, और मुझे देख के हो रहा था हाय मैं ना देती, अभी तो मैंने एक दफ़ा पहने थे। लेडीज़ को अपने कपड़ों से कितना प्यार होता है ना, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि अगर हम लोगों ने जाना हुआ तो मैं ये सारे कपड़े ना किसी को दे दूँगी। तो कपड़े, ज्वेलरी, मैचिंग जूते शूते सब कुछ मैंने ना समझ ले बांट दिए थे, और आज मुझे वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ याद आ रहे थे। अब देखें मेरी खूबसूरत मेहंदी जो मैंने लगाई है। बस इसी तरह हम लोगों ने इतनी दूर बैठे शादी थोड़ी इंजॉय कर ली। लेडीज़ को कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी, मेकअप की फ़िक्र होती है, और आदमियों को खाने की फ़िक्र होती है। अवकाश को अच्छा खाना भी खिला दिया, और ख़ुद भी मैंने मेहंदी भी लगा ली, अपनी पिक्चर्स भी देखी, और सिस्ट्रोलॉजी वाला व्लॉग भी देखा, और समझ ले मैंने इस तरह एक पाकिस्तानी वेडिंग अटेंड कर ली इतनी दूर बैठ के। तो सारी बहनों के लिए दुआ करिएगा, जिस चीज़ की भी शादी हो रही है। अल्लाह पाक सबके नसीब, सब बहन बेटियों के नसीब अल्लाह पाक अच्छे करें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा अवकाश व्लॉग्स। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।